और मेरे सूरवीरों कैसे हो। तो आज हम देखेंगे मैथ्स में लाभ और हानि का बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन को अगर आप वीडियो को पूरी देख लेंगे तो यकीन मानिए कि आप चुटकियों में इतने बड़े क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको चलो क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने के पहले भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही शानदार ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया गया कि एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी है 3%, ऑप्शन सी है 4% या फिर ऑप्शन डी है 5%। अब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए काफ़ी बड़े बड़े लोग भी इस क्वेश्चन को करने में थक जाते हैं, लेकिन अब आपको ऐसी ट्रिक पता लगने वाली है कि इस तरह के क्वेश्चन आप चुटकियों में निकाल लेंगे। इस तरह के दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये होता है कि कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, और दूसरा ये होता है कि इन दोनों पर कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ या हानि होगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हम सीखते हैं। आओ देखते हैं भैया एसजी। देखो ये रहा हमारा एसजी ट्रिक। पहले ट्रिक को समझ लेना, उसके बाद फिर क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है, हमें ट्रिक क्या दिया गया, देखो ट्रिक है हमारा कि यदि दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं और एक वस्तु पर x% का लाभ और दूसरी वस्तु पर x% की हानि हो, तो दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर हमेशा हानि ही होगा। ठीक है, इस तरह का अगर बिजनेस करोगे, दो चीज़ें एक समान मूल्य पर बेचोगे, एक पर x% का लाभ हो जाए, दूसरे पर x% का हानि हो जाए। यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं, लोग गलती कर देते हैं जीरो, है ना, कि भैया x का लाभ हुआ और x की हानि हुई तो ये जीरो हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा हानि प्रतिशत जो होगा वो x²/100 होगा, यानी x की घात 2/100 होगा। और अगर ये पूछेगा कि कुल हानि कितने रुपए की हुई, तो उसके लिए भी फार्मूला है भाई, 2 गुणे जितना विक्रय मूल्य दिया होगा वो एक वस्तु का विक्रय मूल्य बटे 100/x की घात 2 - 1 आप लगाओगे और सीधे सीधा तुरंत आपको आंसर मिलेगा। नहीं यकीन आता तो चलो भाई देखते हैं हम क्वेश्चन को करके। देखो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन में क्या कहा कि एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। ये चीज़ याद रखिएगा कि दोनों को एक ही मूल्य पर बेचना है, मतलब सामान्य मूल्य होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, ठीक है, बच्चे ही नहीं बड़े बड़े कंप्यूटर, एसएससी, बैंक, रेलवे, यहाँ तक कि पैट, लेखपाल, इन सब के एग्ज़ाम हुए, यहाँ पर भी लोगों ने गलती की। क्या किया यहाँ पर, इन्होंने कहा 20% का लाभ फिर 20% की हानि। अब दोनों अगर हो गया तो इसका मतलब ये 0% हो गया कुल, जबकि ये हमारा पूरी तरह से गलत है। जब भी दो समान वस्तुएं, मतलब दो वस्तुएं एक समान मूल्य पर बेची जाएं, एक पर उसे जितने प्रतिशत का लाभ हो उतने ही प्रतिशत की हानि हो, तो उस केस में हमेशा हानि होगी, उस केस में हमेशा हानि होगी। तो यहाँ पर भाई हानि प्रतिशत हमारा क्या हो जाएगा, x²/100। ये फार्मूला याद रखिएगा, ये एसजी फार्मूला आपको हर एक क्वेश्चन को आसान बना देगा। तो यानी यहाँ पर कितना दिया गया, 20%। ठीक है, x का मतलब ये 20 जो प्रतिशत दिया होगा, तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 20/100% की हानि होगी। बताओ समझ में आया। अब 20 का मतलब कितना हो जाएगा, 20 × 20 यही तो होगा। 20 का मतलब बटे ये हो गया 100। इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो 2 दूनी 4%, यानी इस पूरे सौदे में कुल 4% की हानि होगी। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। याद रखिएगा आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें ऑप्शन में 0% भी होगा, ये गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे अभी काम नहीं हुआ है, आपको लगता है कि बस आप तो सीख गए ना, अभी काम नहीं हुआ, अभी आपको और सीखना है। कैसे सीखना है कि कितने रुपए की हानि। अगर रुपए दिया होता, यहाँ पर तो केवल इतना दिया है एक ही मूल्य पर बेचता है,
है ना, तब हम हानि नहीं निकाल पाएंगे कितने रुपए का। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन, देखो भाई अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन दिया गया कि एक व्यक्ति ने 2 साइकिलों में प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचा, ठीक है। एक साइकिल पर उसे 25% लाभ और दूसरे साइकिल पर 25% की हानि हुई, तो दोनों पर मिलाकर कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, और दोनों पर कुल लाभ या हानि हमें रुपए में भी बताना है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब ऑप्शन देख लो, इस पर ऑप्शन दिया गया ए 5% 150 रुपये, ऑप्शन बी दिया गया 6% 160 रुपये, ऑप्शन सी दिया गया 7% 160 रुपये, या फिर ऑप्शन डी दिया गया 6% 150 रुपये। अब हम देखते हैं भाई कि इस पर हमारा क्वेश्चन कैसे लगेगा। देखो सबसे पहला काम तो 25% यह हमारा दिया गया लाभ, है ना। तो अगर हमें यहाँ पर लाभ और 25% की हानि, तो एक बार लाभ हुआ एक बार हानि हुआ, तो इस केस में हमेशा क्या होगा, हानि होगा, ठीक है। तो हानि प्रतिशत अगर आपको निकालना है तो हानि प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा हमारा 25 गुणे 25 बटे 100। ये समझ में आ गया। 25 का 25 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 625 बटे 100। ये बात आई समझ में भाई। 25 का जितना प्रतिशत दिया होगा उसका वर्ग बटे 100, तो वर्ग का मतलब हम डायरेक्ट करते हैं 25 गुणे 25। 2 जीरो से ये काटो, है ना, यहाँ पे क्यों काट रहे हैं, यहाँ काट देते हैं। तो यहाँ पर 2 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा कुल 6.25% की हानि। अब कहोगे यार ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो हम यहाँ पर भी कर लेते हैं 6.25, ये कट कर देते हैं, ठीक है। 6.25 यहाँ भी कर लेते हैं और 6.25% यहाँ भी कर देते हैं। अब हमारा ऑप्शन, है ना, ऑप्शन ही गलत लिखा था। अब चलो, अब हमको ये पता लग गया कि भैया हमारा ए और सी नहीं हो सकता, यानी बी और डी में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अब अगर हमें हानि निकालनी हो भाई, हानि हमें निकालना है रुपए में, हानि निकालना है रुपए में, तो हम क्या करेंगे, 2 का जितने रुपए दिया होगा ना, 1200 दिया है तो 1200 से गुणा कर दो, कितने से, 1200 से, ठीक है, बटे 100 बटे कितना करोगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो फार्मूला दिया गया ये क्या दिया गया भाई, 100 बटे और कितने रुपए, कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हो रही है, 25 की। तो इस 25 का भी यूज हमें करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 100 बटे 25 का वर्ग, यही तो हमने फार्मूले में देखा था। तो 100 बटे 25 का वर्ग और -1 कर देंगे, बस ये हमारा रुपए निकल आएगा। बताओ समझ में आया। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 गुणे 1200 बटे कितना हो जाएगा हमारा, 25 सिक्के 25, 25 चौका 100, यानी 4 का वर्ग -1। ये समझ में आया, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 गुणे 1200 बटे 4 का वर्ग कितना हो गया 16। तो 16 -1 करेंगे, समझ में आ गया। 4 का वर्ग भाई इतना ही तो होगा, 4 का वर्ग 16, तो ये कितना हो गया 2 गुणे 1200 बटे 16 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 15। समझ में आ गया। तो ये हमारा 15 हो गया। अब इसी को कट कर लो, ठीक है। 15 8 120 सही है, और ये हो गया 0, यानी 2 का 80 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 100। इस पूरे व्यापार में, इस पूरे बिजनेस में 160 रुपये की हानि होगी। तो देखो भाई बी में है कि डी में, तो बी में दिया गया, इसका मतलब बी ऑप्शन जो होगा ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई समझ में आ गया क्वेश्चन। अब इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली लगा पाओगे। इस तरह के आपको जो भी क्वेश्चन मिले वो आप लगा कर देखिए, इस ट्रिक से तुरंत चुटकियों में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आ गया। चलो एक बार फिर से हम ट्रिक को देख लेते हैं और उसके बाद आपको देते हैं एक होमवर्क, और होमवर्क का जो आंसर होगा वो आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो देखो भाई हमारी जो ट्रिक थी, ट्रिक क्या थी, ट्रिक एक बार फिर से देख लेते हैं। ट्रिक थी कि यदि 2 वस्तुएं सामान्य मूल्य पर बेची जाएं और एक वस्तु पर x% लाभ हो और दूसरी वस्तु पर x% का हानि हो, तो दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर अगर हानि प्रतिशत पूछेगा तो x² बटे 100। अगर दोनों वस्तुओं पर कुल हानि रुपए में पूछेगा तो 2 गुणे 1 वस्तु का विक्रय मूल्य बटे 100 बटे x का वर्ग -1 कर देंगे, बस आ जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे अपने कॉपी पर नोट कर लेना।
अब देखो इस पर आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, क्वेश्चन आपको लगाना बता दिया गया। अब इस पर यह क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर दीजिएगा कि कितना आएगा। जिनका भी आंसर सही होगा उनको मिलेगा एक हार्ट। तो चलो भाई सभी लोग कोशिश करो। यहाँ पर क्या कर रहा है, एक दुकानदार दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है, ठीक है। एक पर उसे 10% की हानि होती है और दूसरे पर 10% का लाभ होता है। पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा और कुल कितने रुपए का लाभ या हानि होगा, यह हमें बताना है। ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ट्रिक ही ऐसी है कि यहाँ पर आपको ऑप्शन की तो ज़रूरत ही नहीं है ना। ट्रिक तो आपको दिखाई दे रहा है कि ट्रिक ऐसी है कि आपको यहाँ पर आप आंसर की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको ऑप्शन की ज़रूरत पड़े। तो सभी लोगों का जो भी आंसर आ रहा हो, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जाकर उसका आंसर दीजिएगा। जिनका भी आंसर सही होगा उनको मिलेगा एक हार्ट। तो ट्रिक आपको अगर अच्छी लगी हो बच्चा तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही शानदार ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलो फिर बच्चे लोग मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।